नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि बिहार में ज़बरदस्त सत्ता विरोधी लहर चल रही है और उसमें नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। ये कई तरह से दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड की रैलियों से भी दिख रहा है, तेजस्वी यादव को जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है उससे भी दिख रहा है, और बीजेपी की जो घबराहट और हड़बड़ाहट है उसमें भी इसके दर्शन हो रहे हैं। तो ये तो साफ है कि जेडीयू की नैया डूबने जा रही है, नीतीश कुमार का सूर्य अस्त होता दिख रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार का डूबना बीजेपी के लिए अच्छा होगा, या नीतीश कुमार डूबेंगे तो बीजेपी को भी ले डूबेंगे? क्योंकि जाहिर है कि दोनों गठबंधन के साथी हैं, सत्ता में लगभग 15 सालों से साथ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा वो बीजेपी को नहीं भुगतना पड़ेगा। या अगर जेडीयू के खिलाफ ही है, मान लीजिए हवा, या नीतीश कुमार के खिलाफ ही हवा चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि जेडीयू के वोट अगर घटेंगे तो बीजेपी को किसी तरह से फ़ायदा होगा। तो अब स्थितियां इस तरह की बनती जा रही हैं कि जेडीयू को नुकसान होगा तो बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, और अगर दोनों को नुकसान होगा तो फ़ायदा महागठबंधन को हो सकता है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तुरुप का पत्ता है एनडीए के पास, बीजेपी के पास, कि वो अपनी डूबती नैया को बचा ले। जाहिर है कि उनके पास भी कुछ गेम प्लान ज़रूर होगा, और जिस तरह से परिस्थितियां सामने आ रही हैं उसमें कुछ वो नई चीज़ें कर सकते हैं। अगर ये देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को वो भुनाना चाहेगी, और इसीलिए मोदी जी की रैली का एक बड़ा लंबा सिलसिला इस पूरे चुनाव अभियान के लिए बना दिया गया है। सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी की नैया को पार लगाने में कामयाब हो जाएंगे, जिस तरह से वो डामाडोल दिख रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप तो जानते ही हैं कि गोदी मीडिया का चाल चलित और चेहरा क्या है। वो किस तरह से खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, देश को गुमराह करता है, सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा। उसमें से आप मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन सकते हैं। तो अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं। क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी का कार्ड चलेगा? देखिए, अभी हम लोग ने बहुत सारे राज्यों के चुनाव देखे हैं और उनमें ये भी देखा है कि किस तरह से मोदी जी ने अपनी प्रतिष्ठा तक को दांव पर लगाकर चुनाव अभियान में हिस्सेदारी की है। लेकिन ये बार बार लगभग सिद्ध हो चुका है कि राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी कोई प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। उनका असर यहाँ तक कि गुजरात के चुनावों में भी नहीं दिखा था, गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी नहीं दिखा था, जिसमें बीजेपी हारती हारती बची थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, इन सब चुनाव में देखा हमने, हरियाणा के चुनाव में देखा हमने, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, पहले बिहार के चुनाव में देखा, दिल्ली के चुनाव में देखा। तो ऐसे लगातार चुनाव होते जा रहे हैं जिनमें नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। केवल एक चुनाव था उत्तर प्रदेश का, जहां पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फ़ायदा उसकी पार्टी को हुआ था, उनकी पार्टी को हुआ था, बीजेपी को हुआ था। लेकिन उस समय की अगर उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को आप ध्यान में रखें तो आपको लगेगा कि वो दरअसल प्रधानमंत्री का जो जादू था वो शुरुआत के दिनों का ज़्यादा जादू था, क्योंकि उसी समय वो चुनकर प्रधानमंत्री बने थे, बनारस से चुनाव लड़कर गए थे। उत्तर प्रदेश में कुछ ही समय पहले मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर दंगे कराए गए थे, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह का हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ था, और उसकी वजह से बीजेपी को एक विशाल बहुमत मिला और वो सत्तारूढ़ हो सकी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आज आप देखें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज को देखते हुए जिस तरह के का संतोष
पनप चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें अगर नरेंद्र मोदी कुछ करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। तो नरेंद्र मोदी का जादू राज्यों के चुनाव में नहीं चल रहा है, और वो चाहे जितनी रैलियां कर लें, चाहे जो कुछ भी कर लें, चाहे जितने पसीने बहा लें, लेकिन उससे बीजेपी या जेडीयू की नैया भंवर से निकलने वाली नहीं है। इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री को देखने सुनने वालों की भीड़ इकट्ठी होगी, और उससे एक इम्प्रेशन बनेगा कि बीजेपी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है। उसका स्ट्राइक रेट जेडीयू की तुलना में अधिक होगा, वो ज़्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एलजेपी जिस तरह से नुकसान पहुंचा रही है जेडीयू को, उसी तरह से इधर भी उसका नुकसान, भले ही वो उसके साथ चुनाव उसके खिलाफ न लड़ रहा हो, लेकिन एक मैसेज जा रहा है। और फिर ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि जेडीयू को लग रहा है कि वो फिसल रही है, वो सत्ता से फिसल रही है, नीतीश कुमार की अलोकप्रियता अब पूरी तरह से उभर कर सामने आ गई है, तो जाहिर है कि जेडीयू के जो मतदाता हैं वो बीजेपी से हटकर दूसरे पार्टियों की तरफ जाएंगे, दूसरे गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, बीजेपी से अलग हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के मतदाता में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बीजेपी को पसंद नहीं करता। तो वो जो ट्रांसफ़र होते थे जेडीयू के वोट बीजेपी के पास, अब उसकी संभावना बहुत कम हो गई है, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये जेडीयू का डूबना मतलब बीजेपी का भी डूबना है, उसको भी नुकसान होना है। किस पैमाने पर नुकसान होगा ये अभी हमारे लिए कहना मुश्किल है। धीरे धीरे जैसे जैसे और चीज़ें साफ होती जा रही हैं, जैसे जैसे तेजस्वी की लहर और उभार पर आ रही है, जैसे जैसे ऐसा लग रहा है कि सत्ता विरोधी लहर और भी मजबूत होती जा रही है, तो उसमें ये चीज़ें पकड़ में आनी शुरू होगी। अब जो बीजेपी के पास ट्रम्प कार्ड है, मोदी के अलावा दूसरा जो ट्रम्प कार्ड है वो है कम्युनल पोलराइजेशन का, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण का। तो अब इन चुनावों में कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं जिससे हिंदू मुसलमान हो जाए, भारत पाकिस्तान हो जाए, लोगों में एक तरह की आशंकाएं खड़ी हो जाएं एक दूसरे समुदाय के प्रति, या उनके बीच वैमनस्य एकदम से बढ़ जाए, बैर भाव बढ़ जाए। इस तरह की चीज़ें अगर इस बीच चुनाव में हो जाती हैं तो निश्चित रूप से उसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। जैसे अचानक पुलवामा हो गया या करवा दिया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव की पूरी जो स्थिति थी वो पलट गई, बाजी पलट गई एक तरह से। जो पुलवामा के पहले दिख रहा था वो पुलवामा के बिल्कुल विपरीत चला गया। तो ऐसा ही कुछ हो जाए, सीमा पर कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी जाएं जिससे एकदम से राष्ट्रवादी भावनाएं पूरे प्रदेश में जोर मारने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा चीन के साथ सीमा विवाद का जिक्र किया, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, पुलवामा का भी जिक्र किया। उसके ज़रिए उन्होंने उस तरह के जो अंधराष्ट्रवाद है उसको उभारने की कोशिश की है। धारा 370 की भी बात की उन्होंने, राम मंदिर की भी बात की, और इस तरह की चीज़ें अब उसके एजेंडे में ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि काम काज के बल पर वोट मांगना अब उनके लिए बहुत मुफीद नहीं रह गया। ये समझ में आ गया है बीजेपी को भी, जेडीयू को भी, कि जनता ने ये समझ लिया है कि 15 साल में उसका भला ये गठबंधन नहीं कर पाया है और ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो वो उसको रद्दी की टोकरी में डालने के लिए लगभग तैयार दिख रहे हैं। अभी भी लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ठीक ढंग से इसका आकलन नहीं हो पा रहा है कि जो गुस्सा दिख रहा है, जो लहर दिख रही है, वो कितनी मजबूत है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में ये और साफ होगी तस्वीर। लेकिन अगर बीजेपी को अपने गठबंधन की अपनी सत्ता बचानी है, अपने को वापस सत्ता में लाना है, और ये निश्चित रूप से लाना ही चाहेंगे, और तो इसमें अब उन्हें कोई दूसरा खेल सोचना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि दूसरा खेल बीजेपी के पास और कुछ भी नहीं है। वो अब ना कोई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, ना कोई ऐसा लुभावना वादा फेंक सकते हैं जो कि मैनिफेस्टो के ज़रिए वो फेंक चुके हैं, 19 लाख नौकरियों का और फ्री वैक्सीन का। तो उस तरह की संभावना भी अब दिख नहीं रही है। तो ऐसे में अब ये आशंका बलवती हो रही है कि इस चुनाव के बीच में कहीं कुछ ऐसी हिंसक वारदात हो जाए, कोई ऐसा सांप्रदायिक झगड़ा, तनाव, दंगे, इस तरह की चीज़ें हो जाएं, या कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ करके एक माहौल बदलने की कोशिश हो। तो इस तरह के हथकंडे चुनाव के बीच में आजमाए जा सकते हैं और निश्चित रूप से उनका असर भी पड़ सकता है। लेकिन
क्योंकि मामला इतने आगे तक जा चुका है, इसलिए इसकी संभावना कम है कि अब अगर वो करेंगे भी तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि ये चीज़ें जो की गई हैं, करवाई गई हैं, दरअसल चुनाव को प्रभावित करने के लिए करवाई गई हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि अब लगातार बाजी दिनों दिन एनडीए के हाथ से, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के हाथ से फिसल रही है। नीतीश कुमार के रवैये ने, नीतीश कुमार के कामकाज ने उनकी पार्टी का ही बेड़ा गर्क नहीं किया है, बल्कि वो एनडीए के जहाज़ को भी डुबाने के लिए तैयार हैं। तो ये स्थितियां बहुत स्पष्ट हैं और इसमें बीजेपी का भी नुकसान होना तय है। अगर ये बीजेपी मान के चल रही है कि जेडीयू का ही नुकसान होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा और एलजेपी केवल जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है, उसका तो भला ही भला है, तो ये उसकी खुशफहमी है। क्योंकि जब लहर चलती है तो फिर वो बीजेपी और जेडीयू में फ़र्क नहीं करेगी, वो दोनों का सफाया करेगी और लहर बनती दिख रही है। कितनी मजबूत लहर है ये आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट कि अगर नीतीश डूबेंगे तो क्या बीजेपी उभर पाएगी। देखते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये रिपोर्ट पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।